मैं उससे छुटकारा हासिल करना चाहता हूं, वो मुझसे छुटकारा हासिल करना चाहती थी, तुम इस सूरत हाल से छुटकारा हासिल करना चाहते हो। तो किसी चीज से छुटकारा हासिल करना इंग्लिश में उसको कहते हैं गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ जिसका मतलब है छुटकारा हासिल करना। कैसे इस्तेमाल करना है, एग्जाम्पल्स में, स्ट्रक्चर में इसको डिफाइन करूंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो एक डेमो क्लास की तरह है, आप देख सकते हैं। अगर 2 से 3 मिनट की वीडियो आपका कंसेप्ट क्लियर कर रही है तो 3 माह का इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स अगर आप मेरे पास करते हैं, 1-on-1 क्लास लेते हैं, तो कितनी बड़ी इंप्रूवमेंट हो सकती है। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफाइन कर रहा हूं, गेट रिड ऑफ। किस तरीके से इस्तेमाल होगा जरा देख लेते हैं। मैं उससे छुटकारा हासिल करना चाहता हूं। अब प्रेजेंट में बात कर रहा हूं, ता हूं, यानी प्रेजेंट की बात हो रही है। तो कैसे होगा, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ हिम। आई वॉन्ट टू के बाद आपने जब कह दिया तो उसके बाद आपने ये इन्फिनिटिव पुट कर दिया, गेट रिड ऑफ प्लस एनीथिंग। अब उसमें हिम हो सकता है, हर हो सकता है, एनी नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। टू के बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो वेरी करेगा आपकी सिचुएशन के ऊपर। जैसे मैंने लिखा, मैं उससे छुटकारा हासिल करना चाहता हूं, आई वांट टू गेट रिड ऑफ हिम। इसी तरीके से अगर मैं पास्ट में ले जाता हूं और मैं कहता हूं कि शी वांटेड टू गेट रिड ऑफ हर जॉब, वो अपनी जॉब से छुटकारा हासिल करना चाहती थी। यानी कि कोई चीज जो आप छोड़ना चाहते थे, फेड अप थे उससे, उकताए हुए थे, आप उसे छुटकारा हासिल करना चाह रहे थे, तो वहां पर आप कहेंगे शी वांटेड टू गेट रिड ऑफ हर जॉब, वो अपनी जॉब से छुटकारा हासिल करना चाहती थी। तो अगर पास्ट में जाएगा तो वहां पर ऑब्वियसली आप वांटेड कर देंगे, लेकिन ये जो टू गेट रिड ऑफ है, टू गेट रिड ऑफ, ये सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। प्रेजेंट में करें, पास्ट में करें, फ्यूचर में करें, उसकी वजह ये है कि टू गेट रिड ऑफ जब आप लगाते हैं तो ये इन्फिनिटिव बेसिकली गिरा जाता है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू गेट, टू ईट, टू रन, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, ये सेम रहते हैं, ये चेंज नहीं होते। जैसे आई वांटेड टू गो, दे वांटेड टू ईट, आप वांटेड कर दें, वांट, दे वांट टू ईट, आई वांटेड टू ईट, तो टू ईट फिक्स रहेगा क्योंकि वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो इसी तरीके से ग्रामेटिकली पॉइंट ये है कि आपने टू गेट रिड ऑफ के बाद चेंजिंग कोई नहीं करनी होती, बस पीछे वाला टेंस चेंज करना है। जैसे मैंने लिखा आई वांट, शी वांटेड, ये वांट वांटेड तो हो सकता है, लेकिन टू गेट रिड ऑफ, ये टू गेट, गेटिंग रिड ऑफ नहीं हो सकता, या टू गॉट रिड ऑफ नहीं हो सकता, ये फिक्स रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। एक एग्जांपल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, वो इस रिश्ते से छुटकारा हासिल करना चाहती है, वो इस रिश्ते से छुटकारा हासिल करना चाहती है। इसकी क्या इंग्लिश होगी कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि आइडिया हो आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए ये एक बेहतरीन मौका है आपके पास घर बैठकर इंग्लिश सीखने का। मुझे ज्वाइन करें और अपनी इंग्लिश में एक बड़ी इंप्रूवमेंट लेकर आए। थैंक यू वेरी मच।